भारत सरकार ने आखिरकार मोस्ट अवेटेड इनकम टैक्स बिल 2025 की ड्राफ्ट कॉपी पब्लिश कर दी है। संसद में आज नए इनकम टैक्स बिल को पेश किया जाएगा। इस बिल के जरिए टैक्स नियमों को सरल बनाने, इसकी संरचना को बेहतर बनाना। नए बिल में कुल 23 चैप्टर, 16 शेड्यूल और 536 क्लोज दिए गए हैं। नए बिल में सबसे बड़े बदलाव में से एक है एक सरल शब्दावली की शुरुआत, जिसमें असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर, प्रीवियस ईयर की जगह फाइनेंशियल ईयर आएगा। टैक्स ईयर 1 अप्रैल से शुरू होने वाली 12 महीने की अवधि का प्रतिनिधित्व करेगा, जो इसे फाइनेंशियल ईयर फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करेगा। नया आयकर विधेयक डिजिटल लेन देन, क्रिप्टो परिसंपत्तियों से संबंधित परिभाषाओं का विस्तार करके उभरते वित्तीय परिदृश्य को भी संबोधित करेगा। इसके अतिरिक्त इसमें लाभांश के संदर्भ में वित्त कंपनियों, वित्त इकाइयों के विशिष्ट संदर्भ शामिल है, जिनका वित्तीय संस्थानों, निवेशकों पर प्रभाव पड़ सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी भी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, आज लोकसभा में जिसका सभी को इंतजार था, जब बजट में वित्त मंत्री की ओर से ये कहा गया कि अगले सप्ताह एक नया इनकम टैक्स बिल आएगा, आज वो बिल आखिरकार आने वाला है लोकसभा के अंदर। इसमें क्या कुछ नया रहेगा, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, यहाँ पर बात करें नए बिल की, तो यहाँ पर बात करें इनकम टैक्स, जिस तरीके से इनकम टैक्स बिल जो है 2025 जो है वो कि जिस तरीके से पेश किया गया, उसको लेकर लगातार संसद में हंगामा देखने को मिल रहा था। मगर यहाँ पर बात करें आज जिस तरीके से कैसे इनकम टैक्स बिल की पेश किया गया है, यहाँ तक कि उसको लगातार कहीं ना कहीं सरल बनाने की जो कोशिश थी वो देखने को मिली है। मगर यहाँ पर बात करें इनकम टैक्स की जो परिभाषा है, लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि उसके शब्दों को हेर फेर किया जाता है। मगर यहाँ पर शब्दों को भी बहुत ज्यादा सरल कर दिया गया है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स बिल जो है वो बहुत ज्यादा कारगर बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से संसद की, तो संसद के अंदर भी इनकम टैक्स बिल को लेकर लगातार आवाज जो उठती नजर आ रही थी, लगातार उसका विरोध भी किया जाता विपक्ष के द्वारा। मगर इसको जिस तरीके से सरल बनाया गया है और कोशिश की गई है, इनकम टैक्स के अंदर जिस तरीके से राहत दी गई है और उसको परिभाषा जिस तरीके से बदली गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं काफी बड़ी उम्मीदें जो थी वो देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पर बात करें नए बिल की, तो नए बिल के अंदर चैप्टर की बात करें तो वो लगभग 23 चैप्टर रखे गए हैं, 16 शेड्यूल रखे गए हैं और यहाँ तक 536 जो है क्लॉज रखे गए हैं। तो इसमें काफी बदलाव जो है किए गए हैं। और इसकी परिभाषा की बात करें, क्योंकि अक्सर लगातार कहीं ना कहीं इनकम टैक्स बिल को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो लोगों को समझ में नहीं आते। इसमें शब्दों का इस्तेमाल भी ऐसा किया गया है जिससे लोगों को आसानी से सरलता से समझ में आए और कहीं ना कहीं उसको इनकम टैक्स भरने में किसी की भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल राजीव, और जैसा कि आपने भी बताया कि इस नए इनकम टैक्स बिल को कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिससे आम जनता को परेशानी ना हो और आम जनता आसानी से इन सब के बारे में समझ सके। लेकिन अगर एक बेसिक अंतर के बारे में आपसे जानना चाहूं कि पुराने इनकम टैक्स बिल में और नए इनकम टैक्स बिल में ऐसा क्या है जिससे आम जनता को राहत मिलेगी, जिससे आम जनता ज्यादा अच्छे तरीके से सारे इनकम टैक्स को समझ पाएगी? देखिए, यहाँ पर बात करें पुराने इनकम टैक्स बिल की और नए इनकम टैक्स बिल की, तो जिस तरीके से नए इनकम टैक्स बिल बनाया गया है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को सरलता से आसानी होती है कि जिसके अंदर कहीं ना कहीं इनकम टैक्स भरने के अंदर या फिर कहे जो 12 महीने का जो उनका कार्यभार होता है उसको कहीं ना कहीं सार्वजनिक किया जाए। मगर यहाँ पर पुराने इनकम टैक्स बिल की बात करें तो पुराने इनकम टैक्स बिल में अक्सर यही देखने को मिलता था, लोगों को परेशानियां होती थी जिसकी वजह से वो इनकम टैक्स बिल जो है वो ढंग से नहीं भर पाते थे, या फिर उनके लिए बाहर से किसी को हायर करना पड़ता था कि उसको उसकी परिभाषा समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से उसके अंदर कितना टैक्स देना है, कितना राहत मिल रही है, ये तमाम जो परेशानियां थी। मगर उसी परेशानी को लेकर सरकार की तरफ से अब नए इनकम टैक्स बिल के अंदर ये सरलता दी गई है कि ताकि उनको जो समझ में आए कि वाकई में किस तरीके की उसमें परिभाषा है और उसका अर्थ क्या निकल रहा है और किस तरीके से उसको कैसे रिटर्न फाइल करना है। मगर यहाँ पर बात करें रिटर्न फाइल करने के लिए लगातार जो सरलता बढ़ती जा रही है इस नए बिल के अंदर, वो कहीं
ना कहीं कारगर होती नजर आएगी और उससे आसानी होगी व्यापारियों को भी, बाकी लोगों को भी जो जो टैक्स भरते हैं उनको जरूर आसानी होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें जो होती थी वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। और यहाँ पर कि जिस तरीके से इनकम टैक्स के अंदर अब राहत दी गई है सरकार के द्वारा, तो उससे साफ जाहिर है सरकार जो है वो व्यापारियों को कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश कर रही है। और इनकम टैक्स में जिस तरीके से छूट दी गई है उसमें भी काफी हद तक व्यापार करने में लोगों को राहत मिलती नजर आएगी और उनका व्यापार जो है आसानी से सरलता से चलता नजर आएगा। मगर यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर आवाज उठाता नजर आ रहा था। लगातार ये कहा जा रहा था टैक्स पे जो राहत दी गई है वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए दी गई है, नीचे ग्राउंड लेवल की या मिडिल क्लास के जो व्यापारी हैं उनको राहत नहीं है। मगर मिडिल क्लास के व्यापारी भी इसको अब कहीं ना कहीं सरलता से समझते हुए नजर आएंगे। और दूसरा, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कैसे बजट के अंदर कैसे राहत दी गई है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं व्यापारियों को राहत मिलती नजर आएगी। उनको भी लगा कि हाँ वाकई में ही जिस तरीके से उनको टैक्स में राहत दी गई है तो उससे कहीं ना कहीं उनका व्यापार जो है काफी हद तक सुधरता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल राजू, लेकिन देखिए विपक्ष पर भी आएंगे और जो नया इनकम टैक्स स्लैब अब की बार सरकार ने दिया है 12 लाख का, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपने एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर रिटर्न फाइल भरने के लिए कही गई। चूंकि पुराने इनकम टैक्स बिल की जब बात करते हैं तो उसमें जो फाइनेंशियल ईयर था और जो असेसमेंट ईयर था, लोग दरअसल इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते थे कि वो कौन से साल का टैक्स भरे और किस साल की रिटर्न फाइल वो लगा रहे हैं। तो ऐसे में नए टैक्स बिल में इसको सरल किया गया है ताकि जो टैक्स करता है, टैक्स पेयर्स है, वो इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, उन्हें आखिरकार ये पता चले कि वे कौन से साल का टैक्स भर रहे हैं और किस साल के लिए वो रिटर्न फाइल लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बात करें विपक्ष की, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है इसको लेकर आवाज उठाता नजर आ रहा था। मगर यहाँ पर बात करें इनकम टैक्स बिल की, तो जिस तरीके से पेश किया गया है और उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं जानकारी दी जा रही है कि इसमें सरलता कितनी बढ़ती गई है। क्योंकि पहले जो इनकम टैक्स बिल हुआ करता था उसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था जिससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती थी उन शब्दों को समझने के लिए, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो रिटर्न फाइल जो है वो ढंग से नहीं कर पाते थे, या फिर कहे वकीलों की मदद ली जाती थी या फिर किसी और तरीके से मदद ली जाती थी। मगर अब सरकार के द्वारा जिस तरीके से नए इनकम टैक्स बिल को बनाया गया है और उसमें ऐसे शब्दों का भी चयन किया गया है जिससे कहीं ना कहीं लोगों को आसानी हो उसको समझने के लिए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कोशिश की गई है इससे वाकई में ही कितनी सरलता मिलेगी, और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं टैक्स पे जो है वो जिस तरीके से इनकम टैक्स भरने वाले लोग हैं उनको कितनी राहत मिल पाएगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस बिल के अंदर काफी हद तक कोशिश की गई है कि लोगों को आसानी से समझ में आए और आसानी से वो इनकम टैक्स जो है वो भर सके, क्योंकि पूरे साल का डाटा जो है वो इसमें भरना होता है। उसमें इनकम कितनी है, टैक्स कितना है, कितने खर्चे हुआ है, सारा चीज इसमें ब्यौरा दिया जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है कि सरलता से लोगों को समझ में आए। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन देखिए रिटर्न फाइल भरने से पहले, इनकम टैक्स भरने से पहले यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स है उनको टैक्स रिजिम को चुनना होगा। जो नए टैक्स रिजिम को चुनते हैं उनको तो 12 लाख का जो अब की बार स्लैब बनाया गया है उसका फायदा मिलेगा, लेकिन जो पुराने टैक्स रिजिम में अभी भी चल रहे हैं उनको इन सब चीजों का फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में टैक्स पेयर्स को भी समझाना होगा, उनके अंदर ये जागरूकता लानी होगी कि आखिरकार वो कैसे नए टैक्स रिजिम के अंदर आ सकते हैं और अपना जो 12 लाख तक का आपका जो टैक्स स्लैब बनाया गया है उसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात करें सरकार के द्वारा जो 12 लाख के टैक्स पे कहीं ना कहीं राहत दी गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं दुविधा बनी हुई है, उसी को लेकर इस इनकम टैक्स बिल के अंदर सरलता जो है वो बढ़ती गई है। क्योंकि लगातार ये समझ में नहीं आता लोगों को कि पुराना जो इनकम टैक्स बिल जो चल रहा है उसके माध्यम से उन्होंने बिल किसके रिटर्न फाइल करना है या फिर जो नया बिल बनाया गया है उसके हिसाब से करना है। तो इसी को लेकर कंफ्यूजिंग को लेकर दूर करने की सरकार ने कोशिश की है। और इसी बिल के अंदर जिस तरीके से इनकम टैक्स बिल की बात करें इसमें सरलता बढ़ती गई है, जहां तक कि ये सरलता भी बढ़ती गई है कि नए टैक्स पेयर हैं उनके लिए भी राहत मिले और जो पुराने टैक्स पेयर जो टैक्स भरते हैं उनके लिए भी सरलता जो है वो दी गई है, ताकि दोनों को ही समझ में आए कि वाकई में किस तरीके से रिटर्न फाइल करना है, कितनी उसमें सार्वजनिक की पूरी जानकारी देनी है। और जो दुविधा बनी होती है कि बार बार उनको दिक्कतें होती है कि उनको टैक्स पे करने के लिए दिक्कतें आती है, ना तो फॉर्म समझ में आता है कि फॉर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि शब्दों का ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। मगर यहाँ पर बात करें अब नॉर्मल शब्दों बिल्कुल राजीव, आज देखना होगा जब वित्त मंत्री इस नए इनकम टैक्स बिल को लोकसभा के अंदर पेश करेंगे तो इसमें क्या कुछ सरलता टैक्स पेयर्स के लिए की गई है, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए।